In this video, we will learn about immune system. So first, we will look about antigens. So what are antigens? Antigens are anything that simulate immune response. So basically, these are hostile cells, which are not natural. Hostile cells, a bacteria or virus, which are not natural to individual, and they attack our body. So in response, our immune system triggers. So there are two types which we need to study. So first is innate. Innate is a immune system which we have by birth. So basically it is present in our body itself since our birth. Okay, it is of two type again. So first is bloodborne. So basically it is something that is present in our blood already. So like a child gets it from womb, or basically we can say from her mother. Okay, next is physical barriers. Physical barriers involves skin, saliva, or we can say nose hairs, which prevent pollens and other foreign objects from entering our body. And next, which are the most important ones, are adaptive immune system, which is acquired in nature. That is, with time we acquire them due to our इंट्रैक्शन विद दैम. बेसिकली क्या है, जैसे हमें जुकाम होता है तो हम पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के टच में आते हैं और हमारी बॉडी जो है इसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लेगी कि अगली बार आप पे इस बैक्टीरिया ने अगर अटैक किया तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एंड क्या ट्रीटमेंट देना है इसको. सो और एडेप्टर वालों को जो है लिम्फोसाइट्स या WBCs होती हैं. ये बेसिकली ये भी टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट होती है टी सेल, अगली है बी सेल्स. हम टी सेल्स को देखते हैं. टी सेल्स होता है वो सेल मीडिएटेड भी कहलाती हैं. इसके 3 टाइप्स होते हैं. पहली है हेल्पर टी सेल्स, नेक्स्ट है किलर टी सेल्स एंड अगली है रेगुलेटरी टी सेल्स. सो पहले हम हेल्पर टी सेल्स को देखते हैं. तो हेल्पर टी सेल्स को CD4 भी कहा जाता है. ये याद रखिएगा, CD4 जो है हेल्पर टी सेल्स को कहा जाता है. ये क्या है, एक्टिवेट करती है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स. जैसे जब भी कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स को. नेक्स्ट है किलर टी सेल्स या CD8 टी सेल्स हैं. इनको साइटोटॉक्सिक भी कहा जाता है. साइटोटॉक्सिक सेल्स या फिर किलर टी सेल्स या CD8 टी सेल्स भी कहा जाता है. ये क्या करती हैं, मेन इनका काम होता है किलिंग का, कि जो भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आया है उसको ये क्या करेंगी, किल करेंगी डायरेक्टली. ठीक है. और रेगुलेटरी क्या होती हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स वो होती हैं जो रेगुलेट करेंगी किलर टी सेल्स को और हेल्पर टी सेल्स को प्रोडक्शन को. बेसिकली क्या होता है कि कई बार इम्यून सिस्टम खुद अपनी बॉडी पे अटैक ना कर दे तो उस चीज़ को रोकने के लिए रेगुलेटरी टी सेल्स का रोल होता है. नेक्स्ट है बी सेल्स. तो बी सेल्स को जो है ह्यूमरल भी कहा जाता है और ये एंटीबॉडीज़ की फैक्ट्रीज होती हैं. इसके 2 पार्ट होते हैं. पहला होता है मेमोरी बी सेल्स, नेक्स्ट है प्लाज्मा बी सेल्स. मेमोरी बी सेल्स क्या करती हैं, ये टी सेल्स के कांटेक्ट में रहती हैं और जब ऐसे मानिए आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बैक्टीरिया है, ऐसे मान चल गई ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अटैक करेगा तो आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो इस पर अटैक करेंगी. वो उसके स्पाइक्स को पहचानेंगे. जैसे कोविड में क्या था, कोविड के स्पाइक्स को पहचान लिया गया था सर्टेन बॉडी के टी सेल्स द्वारा. तो उसको जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें स्टोर करेंगे कि अगली बार से अगर कोविड वायरस आप पे अटैक करता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और क्या रिस्पॉन्स लाना हुआ. तो ये मेमोरी बी सेल्स का रोल रहेगा. नेक्स्ट है प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ को प्रेजेंट करेंगी सो डैट दे कैन फाइट और सपोर्ट द रोल ऑफ किलर बी सेल्स, सॉरी किलर टी सेल्स. एंड जो किलर टी सेल्स हैं, किलर टी सेल्स और बी सेल्स जो है आपस में टॉक करती हैं, मतलब इंट्रैक्शंस की मेमोरी रिस्पॉन्स जो है ना, इस वाले फंक्शन को जो है स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, वो होता है साइटोकाइंस के द्वारा. साइटोकाइंस क्या होती है, एक तरीके का सिग्नलिंग प्रोटीन है. जैसे ही आपकी बॉडी में कोई अगर नोन वायरस है, कि जैसे आपकी बॉडी को पहले से पता है कि एक पर्टिकुलर वायरस है, पोलियो वायरस है, ये आपकी बॉडी में अटैक करेगा तो बॉडी से आइडेंटिफाई कर लेगी.
जो बी सेल्स आइडेंटिफाई करेंगी वो किलर टी सेल्स जो है वो उसको अटैक करेगा फिर। ओके, these are all the types of immune system and here is one other knowledge fact। तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स रहता है वो स्लो होता है और लॉन्ग टाइम लेता है, जबकि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो लार्ज टाइम पर ज़्यादा हाई होता है और फास्टर भी होता है। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कि जैसे कोविड को ये एग्जांपल लेके चलते हैं। तो कोविड ने जब पहली बार अटैक किया था ना वायरस को, तो बॉडी के लिए उसके लिए रिस्पॉन्स या जो टी सेल्स थी, एंटीबॉडीज़ थी, वो डेवलप नहीं थी। लेकिन जब पहली बार जो उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया तो पहले तो उसे बहुत टाइम लगा फाइट करने के लिए, लेकिन जैसे ही आइडेंटिफाई एक बार हो गया तो अगली बार जो बूस्टर डोज जैसे दिया जा रहा था वो इसी के लिए था कि वो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।